नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अरविंद केजरीवाल को ईडी का छठा समन 19 फरवरी को बुलाया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेजा है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को छठा समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा है। गौरतलब है कि केजरीवाल अब तक ईडी ने सभी समन को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल हर बार ईडी के समन को अवैध करार देते आए हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल नहीं आएगा पानी। दिल्ली जल बोर्ड कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति करने वाले भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की आज और कल सफाई करेगा, जिसमें सेक्टर 7 रोहिणी, बीबी ब्लॉक, जनकपुरी, बीपीएस, जीजी 3 विकासपुरी, डीजी 3 विकासपुरी, एएफ ब्लॉक, शालीमार बाग, बीपीएस 356, एसएफएस माधीपुर, टोड़ापुर, दशघरा, बिहारी कॉलोनी, पॉकेट 1 सेक्टर 23 रोहिणी, बी5 सेक्टर 8 रोहिणी, बी ब्लॉक, जनकपुरी, बीपीएस समेत कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। पीएम मोदी ने यूएई के पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वामीनारायण संप्रदाय के पदाधिकारियों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के बीच अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। हल्के गुलाबी रंग का रेशमी कुर्ता पजामा, बिना बाह वाली जैकेट और पटका पहने हुए प्रधानमंत्री ने मंदिर के लोकार्पण समारोह में पूजा विधि में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आरती में भी भाग लिया, जो बोचासनवासी श्री अक्षय पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा दुनिया भर में बने स्वामीनारायण संप्रदाय के 1200 से अधिक मंदिरों में एक साथ आयोजित की गई। टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयार हुए जडेजा, फिटनेस को लेकर मिला लेटेस्ट अपडेट। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वे तीसरे टेस्ट से मैदान पर वापसी कर सकते। जडेजा को राजकोट में होने वाले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। अगर जडेजा की वापसी होती है तो टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर के लिए अच्छा प्लेयर मिल जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जडेजा ने टीम इंडिया के साथ राजकोट में ट्रेनिंग ली है। धर्मशाला में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच का 1000 रुपये में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच में 1000 रुपये का सबसे सस्ता टिकट मिलेगा। यह 1000 रुपये का टिकट 5 दिन के लिए होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स को छोड़कर सबसे महंगा टिकट 15,000 रुपये का तय किया गया है। जानकारी के मुताबिक HPCA ने BCCI के निर्देशों के तहत टेस्ट मैच के टिकटों के दाम तय कर लिए हैं। वहीं स्टेडियम में टिकटों के दाम स्टैंड के हिसाब से तय किए गए हैं। आपने हाई कोर्ट में जमीन हड़प कर बना लिया दफ्तर तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी डेडलाइन। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी पर आरोप है कि उसने दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन हड़प कर उस पर अपना दफ्तर बना लिया है। आपके इस कदम पर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये जमीन खाली कराने का आदेश दिया है और कहा है कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी का ऑफिस दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई राउज एवेन्यू के एक प्लॉट पर चल रहा है। ये बंगला पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में पार्टी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसान हुए आक्रामक तो हम भी देंगे जवाब, आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान। MSP सहित अन्य मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली की एंट्री वाली सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर और बल प्रयोग के साथ किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस कारण हरियाणा की सीमाओं से किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच दिल्ली का सिंघू बॉर्डर भी संवेदनशील बना हुआ है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसानों की आक्रामकता के अनुसार खुद भी रक्षात्मक होने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को हर हाल में बैरिकेड न तोड़ने की हिदायत भी दी है। दिल्ली के बजट में दिखेगी वर्ष 2047 तक की कार्य योजनाओं की झलक। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से 20 फरवरी तक चलेगा। इस बार बजट के कई मायनों में खास होने वाला है। वर्ष 2047 तक की कार्य योजना की झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण पर केंद्रित रहेगा। दिल्ली को एक धरोहर और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की भी योजना है। साथ ही बसों के सभी डिपो को विद्युतीकरण के साथ ही ई-वाहन पर भी बजट में योजनाएं देखने को मिलेंगी। किसान आंदोलन का हुआ ऐसा असर कि दिल्ली मेट्रो में टूट पड़े पैसेंजर। MSP की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का असर दिल्ली NCR की सड़कों पर ही बल्कि दिल्ली मेट्रो पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से किसान आंदोलन के असर के चलते लोग मेट्रो ट्रेनों में सफर को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो ने अपने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस दिन दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में सबसे ज्यादा यात्रियों के सफर करने का आंकड़ा दर्ज हुआ है।
केजरीवाल और एलजी ने दिल्ली को 350 नई इलेक्ट्रिक बसों की दी सौगात। दिल्ली को 350 नई बसों की सौगात मिली है। सीएम अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सराय काले खां स्थित बानसेरा में ई बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर एलजी और सीएम केजरीवाल एक साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही नई बसों के साथ डीटीसी बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1650 हो गई है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की गठबंधन सरकार संभावित। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन देश की स्थिरता के लिए पीएमएल-एन का मुद्दों के आधार पर समर्थन करेंगे। दूसरी ओर इमरान खान के समर्थक चुनाव में धांधली के आरोपों की जांच की पुरजोर मांग कर रहे हैं। चुनाव से पहले सरकार के लिए खुशखबरी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए आर्थिक व रोजगार के मोर्चे पर खुशखबरी आई है। जनवरी में रिटेल महंगाई दर में कमी आई है, जबकि बेरोजगारी दर में भी गिरावट देखने को मिली है। जनवरी में रिटेल महंगाई दर 0.59% घटकर 5.10% के स्तर पर आ गई है। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3.8 की तेजी से बढ़ रहा है। बेरोजगारी दर तीसरी तिमाही में घटकर 6.5 पर आ गई है। पिछले साल समान अवधि में यह 7.2 थी। गांधी परिवार ने यूपी से बांध लिया बस्ता। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन पत्र दाखिल करने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कभी गांधी परिवार का गढ़ रहे यूपी से अब इस परिवार ने बस्ता बांध लिया है। कांग्रेस को समझ आ गया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में राज्य की 80 सीटों में से कांग्रेस को 0 आएगी। टाटा की कंपनी ने किया सोलर एनर्जी प्लांट को लेकर बड़ा ऐलान, शेयर खरीदने की लूट। टाटा पावर के शेयर बुधवार को कारोबार के दौरान 3% तक चढ़ गए। कंपनी के शेयर 374 रुपए 60 पैसे के इंट्राडे हाई पर पहुंचकर बंद हुए हैं। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि उसने 18.75 मेगावाट एसी समूह कैप्टिव सोलर एनर्जी प्लांट के लिए टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ बिजली डिस्ट्रीब्यूशन डील पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में टूटा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से असम और गुजरात में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद कांग्रेस आलाकमान नाराज है। सेंट्रल लीडरशिप ने प्रदेश नेतृत्व को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।